नमस्कार, स्वागत है आपका कार्मिक रहस्य के इस मंच पर। मैं आपका अपना आत्मिक साथी अरविंद एक बार फिर हाजिर हूँ ज्योतिष का एक नया फलसफा लेकर। साथ ही आपके जीवन में घटने वाली घटना को डिकोड करने की कोशिश होती है मेरी ग्रहों के ज़रिए और चार्ट के ज़रिए, जो बताते हैं कि आपकी लाइफ के कुछ इवेंट्स कैसे फिक्स होते हैं और उन इवेंट्स के ज़रिए कोशिश होती है एक आपको लेसन देने की, यानी कि पाठ पढ़ाने की। और वो पाठ जैसे ही पूरा होता है आपकी लाइफ एक ड्रास्टिक चेंज की तरफ बढ़ जाती है, यानी मुड़ जाती है। और इसके लिए आपको समझना होगा ग्रहों की स्थिति, चार्ट के सच्चाई को। तो मेरे पीछे आप दो चार्ट देख रहे हैं। ये चार्ट आप देख सकते हैं कि एक D1 चार्ट है, मेल का है, और ये D60 चार्ट है, फीमेल का है। तो D1 चार्ट जो होता है, आपको भी पता है कि लग्न का चार्ट होता है। D60 चार्ट जो होता है ये दरअसल आपके पिछले जन्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पिछले जन्म में आपने क्या किया, आपके रिश्तों का सच क्या था, ये सारी चीज़ें हम D60 चार्ट से देखते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि D1 और D60 का कंपैरिजन यहाँ क्यों? तो दरअसल जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको झटका लगता है, आपको पेन लगता है, या आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप क्यों मेरी ज़िंदगी में आया। ऐसे तमाम सवाल जब आपके मन में गूंजते हैं तो दरअसल ये कहानी खुलती है D60 चार्ट से। आपके D1 और D60 चार्ट का एक कंपैरिजन किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आया क्यों, इसका मकसद क्या था, और कार्मिक रिश्ता, कार्मिक रिलेशन या कोई कार्मिक कर्ज था जिसको आपने इस रिश्ते के ज़रिए चुकाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि D1 चार्ट जो है वो मेल का है, D60 चार्ट जो है वो फीमेल का है। अब अगर इस चार्ट पे आप गौर करेंगे, देखिए दोनों के बीच रिलेशनशिप था और टूट भी गया। ये इस चार्ट की सच्चाई है। अब क्यों था? कोई कर्ज था, कोई बात थी, या रिश्ता क्यों बना? ऐसे सवालों के जवाब आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे आसानी से हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले इस चार्ट को देखेंगे D1 मेल के। तो D1 का जो मेल चार्ट है, इसमें आप अगर गौर करेंगे तो ये लग्न जो है ये यहाँ पे धनु लग्न है। ठीक है, ये D1 का धनु लग्न है। आप D60 चार्ट फीमेल का उठाइए, यहाँ पे भी आपको धनु लग्न मिलेगा। D60 चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि धनु लग्न है। तो पहला बड़ा साइन जो इन दोनों के रिलेशनशिप का है वो ये है कि पिछले जन्म का रिश्ता कैसे स्टैब्लिश हो रहा है। कि देखिए ये D60 में धनु लग्न इस लड़की का भी है, तो दोनों का लग्न जो है वो सेम हो गया। ये पहला बड़ा साइन। अब आइए ग्रहों की स्थिति देखते हैं। तो ग्रहों की स्थिति में देखिए D1 में इस मेल के लग्न में केतु बैठा हुआ है। अब आप इस पे गौर करिए, D1 में उधर केतु बैठा है, इधर D60 में फीमेल के देखेंगे यहाँ भी केतु बैठा हुआ है। ये केतु यहाँ भी बैठा हुआ है। ये दूसरा बड़ा साइन है। ये दूसरा बड़ा साइन है दोनों के बीच रिलेशनशिप का, जो पिछले जन्म का यहाँ पे कैरी हो रहा है। तीसरा आप देखिए, तीसरा रिलेशन एक बड़ा साइन कि मेल के D1 में आप देखेंगे राहु और शुक्र की युति यहाँ बन रही है। अब इस D60 चार्ट में फीमेल के देखिए तो यहाँ पे भी राहु और शुक्र की युति बन रही है। पहला धनु लग्न हो गया दोनों का। ठीक, दूसरा लग्न में केतु, तीसरा 7th में राहु शुक्र, दोनों के 7th में राहु शुक्र। चौथा अगर D1 में देखेंगे मेल के तो सूर्य और बुध की युति बन रही है यहाँ पर। आप फीमेल चार्ट में देखिए तो यहाँ भी सूर्य और बुध की युति बन रही है D60 में। तो ये चौथा बड़ा साइन हो गया। 8th में सूर्य बुध।
ये 4 बड़े साइन इस कुंडली में बहुत इजीली आप इन दोनों चार्ट में देख सकते हैं कि सूर्य और बुध का कनेक्शन बन रहा है। अब अगर D1 को देखें मेल के, तो हम चंद्र की स्थिति देखते हैं, तो चंद्र कहाँ पे है? यहाँ 12वें घर में है, ठीक है। गुरु को हम देखते हैं तो गुरु यहाँ कहाँ है? 11वें घर में है। अब अगर यहाँ पे देखें D60 में, तो यहाँ चंद्र कहाँ चला गया? दूसरे घर में चला गया, और गुरु कहाँ आ गया? तीसरे घर में आ गया। अब अगर इस कुंडली को शीशे में हम देखें, कहने का मतलब शीशे के लिहाज से देखें, तो एक तरीके से ये मिरर हो गया, दोनों की कुंडली एक दूसरे की मिरर हो गई। इसको बोलते हैं कार्मिक मिरर। कार्मिक दर्पण कह लीजिए, कार्मिक मिरर कह लीजिए, हिंदी अंग्रेजी की बात है। दोनों एक दूसरे की दर्पण हो गए। अब ऐसी कुंडली में होता क्या है, अगर रिलेशनशिप में लोग आ जाएं तो एक दूसरे के अंदर खुद को देखते हैं। सबसे बड़ा साइन जो होता है, यानी लड़की लड़के के अंदर खुद को देखेगी और लड़का लड़की के अंदर खुद को देखेगा। ठीक, स्थिति बदलेगी कहाँ? स्थिति बदलेगी जब चंद्र और गुरु की पोजीशन दोनों की देखी जाएगी, वरना हाव भाव, बातें, लहजा से लेके सब कुछ या तो इसने इसको कॉपी किया या इसने इसको कॉपी किया, जिरॉक्स सही है एक तरीके का। तो ये चीज़ बताती है कि ये रिश्ता पिछले जन्म का है, इसीलिए इस जन्म में बहुत इंटेंस शुरुआत हुई और इनके कार्मिक लेसन अधूरे थे। तो इसको, इस लड़की को इसके ज़रिए पूरा करने का मौका ईश्वर ने दिया और उसने पूरा किया। और बहुत मुमकिन है कि दोनों का पिछले जन्म में रिश्ता रहा हो। अगर ग्रहों की पोजीशन इस तरीके की है तो बिल्कुल ये संभव है कि दोनों का पिछले जन्म में रिश्ता रहा हो, और बहुत हो सकता है एक ऐसा रिश्ता रहा हो जो अधूरा रह गया हो, और उस अधूरे रिश्ते को पूरा करने का मौका इस जन्म में इस लड़की को इस अपने ही चार्ट जैसे आदमी से मिल गया और उसने पूरा कर लिया। तो कुछ इस तरह के संकेत ग्रहों के होते हैं, और ये हुआ है, मेरी जानकारी में है। दोनों को एक लेसन मिला है, एक लेसन मिलने के बाद दोनों अलग हो गए। तो कुछ आप समझिए कि आपको, और बड़े शांति से दोनों ने, ये नहीं कि किसी के साथ कोई अभद्रता और मारकाट ये वो बदला, कुछ नहीं। क्योंकि आप समझिए ना, मेंटल लेवल तो दोनों का एक ही हो गया ना, एक जैसे ग्रह, एक जैसा मिजाज, एक जैसा अंदाज। तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ में अगर दोनों होंगे तो एक ही तरह का व्यवहार करेंगे ना दोनों। तो गुस्सा उधर गुस्सा इधर, अगर बातचीत उधर से बंद तो इधर से बंद, ये सारी चीज़ें होती हैं और हुई। इसलिए बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। तो आपको अगर अपनी कुंडली के ऐसे ही कुछ रहस्य को समझना है तो आप भी समझ सकते हैं। आप इस कंटेंट पर अपनी राय देना न भूलें। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे फिर मैं हाजिर होऊंगा एक नया कोड लेकर, ज्योतिष का, ग्रहों का, और एक नई कहानी के साथ उसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।